बनाने लगी हूँ कलेजी। बच्चों ने फरमाइश की है कि आज कलेजी पकाएं, तो फिर मैंने कहा चले कलेजी बनाकर पकाते हैं आज। मैंने कलेजी को थोड़े थोड़े कट से लगा लिए हैं ताकि उसके अंदर का सारा गंद निकल आए। तो जो बीच के अंदर थोड़े थोड़े से होते हैं ना, फिर उसका जायका ऐसे कड़वा कड़वा सा लग जाएगा। तो इस वजह से मैं बार बार कट लगाती हूँ उसके बीच में, और फिर मैं उसको बनाती हूँ। अच्छी तरह मैंने कहा धो लूँ ताकि आप लोगों से भी बात कर लूँ, अच्छी तरह धो भी लूँ इसको। तो मेरे को बार बार कहा जाता है कि किचन में इतना काम मत किया करें। मैं क्या करूँ, किचन का काम मेरा बहुत ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, मगर बच्चों के लिए जब कुछ चीज़ बनाने लगती हूँ, दिल से बनाना होता है, तो फिर ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही लग जाता है। तो मैंने आज बनाई थी इमलियाँ। वो इमलियाँ बनाई, मेरी नंद आई थी, उनके साथ बैठ के मैंने इमलियाँ बनवाई हैं। तो इमलियों से फारिग हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम कर लें, घर का हांडी रोटी बना लूँ। बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों का शोर शराबा होता है खाने पीने का। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी इमलियाँ रह गई हैं, फिर वो पूरी कर दूँगी मैं, ताकि आराम से खाना बन जाए। मैं आराम से खाना वगैरह बना के फिर इमलियों का जो काम है मुकम्मल वो कर लूँगी मैं इसके बीच के अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है। इसमें मैं पहले नहीं डालूँगी इसको, मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इसकी। इसमें जो दिल वगैरह होते हैं ये मैं नहीं खाती, ये मैं फेंक देती हूँ, मुझे नहीं पसंद। इसी वजह से मेरे घर में बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आएंगे। ये लहसुन है थोड़ा सा, इसे मैं पीस रही हूँ, और सूखी धनिया भी साबुत वाली जो सी होती हैंगी वो मैं थोड़ी सी मैं पीस रही हूँ। पीसी हुई भी डालूँगी, आपको मैंने बताया हुआ कि मुझे इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं इसको भी डालती हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डालूँगी मैं पिसा हुआ, ताकि वो जायका अच्छा बन जाता है ज़ीरे का। पिसा हुआ नहीं, साबुत डालूँगी मैं भूनते टाइम पे, अभी नहीं डाल रही मैं। अभी सिर्फ मैं थोड़ा बहुत लहसुन और अदरक और सूखी धनिया पीस रही हूँ, और इधर मैं जो है कुकर में मसाला बनाकर अच्छी तरह, फिर उसके बाद मैं आपको सारी रेसिपी साथ के साथ बताती रहूँगी। प्याज वगैरह मैंने बना ली है, इसके बीच में दही डालनी है मैंने, और अच्छी तरह इसको भून शून के फिर जैसे बताऊँगी आपको, साथ के साथ आपको रेसिपी ज़रूर हम करवाएंगे। और मैं लहसुन पीस रही हूँ, लहसुन पीस के उसके बाद मैं आपके साथ बात करती हूँ। अब मैं चढ़ा रही हूँ कुकर, ताकि साथ के साथ मैं जो जो मसाले डाल रही हूँ मैं आपको दिखाती रहूँ। और गैस आया हुआ है, ज़रा शुक्र है अल्लाह का, तो मैं उसके साथ ही सब कुछ डाल लूँ। थोड़ी सी मैंने लिए 2 अदद प्याज ली हैं, बड़ी मीडियम साइज़ की थी, वो मैंने प्याज ली हैं वो डाल रही हूँ। और लहसुन और अदरक और सूखी धनिया ये डाल रही हूँ मैं, ताकि साथ के साथ आपको रेसिपी भी मैं बताती रहूँ। वो मैं नहीं डालूँगी पहले कलेजी, क्योंकि कलेजी जो उनसे अगर पहले डालो वो कड़वापन सा आ जाता है। पहले सिर्फ मसाला भूनूँगी और उसके बाद मैं वो डालूँगी, क्या कहते हैं, कलेजी, फिर दही डाल के, और उसके साथ ही भी मैं अच्छी तरह ही उसको भूनूँगी और फिर बताऊँगी आपको और बात भी। और कलेजी आजकल इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की आ रही हैं, पता नहीं किसी इंसान की कलेजियाँ निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी नहीं देखी थी इतनी बड़ी बड़ी कलेजियाँ, आप लोगों ने देखी होंगी, मगर मैंने जब भी देखी थी दोनों सारी एक ही साइज़ की होती थी। अब तो इतनी बड़ी बड़ी होती है, पता नहीं किसके कलेजे निकाले हुए इन लोगों ने, पता नहीं मुर्गियों के तो नहीं लग रही होती मुझे कलेजी। और मैं ये नमक मिर्च सब कुछ इकट्ठा ही डाल दूँगी ना, घी वगैरह सब कुछ इकट्ठा ही डाल के, और इसको प्रेशर दे दूँगी। थोड़ी सी पिसी हुई धनिया मैं साबुत पिसी हुई डाल रही हूँ, और साबुत मैंने पीस ली हैंगी और वो भी डाल रही हूँ। और ये हल्दी हो गई, थोड़ा सा गरम मसाला हो गया, ज़ीरा वगैरह मैं भूनते टाइम डालूँगी ताकि इसका जायका अच्छी तरह बन जाए। और गरम मसाला भी, सारी चीज़ मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि हर वक्त सब कुछ डाल के फिर हमें दिखाती हैं। नहीं, मुझे भी शौक़ है कोई मेरी रेसिपी भी इस्तेमाल करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, वैसे मेरे ससुराल वाले कहते हैं मैं अपनी तारीफ़ बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं काम अच्छा करती हूँ तो मैं अपनी तारीफ़ भी करती हूँ। क्यों ना करूँ मैं अपनी तारीफ़, हर इंसान में कोई ना कोई ऐब होता है, ये नहीं होता कि इसमें कोई ऐब नहीं है, मेरे में भी है। बोलती बहुत हूँ, चीखती बहुत हूँ, वो तो हो ही जाता है शादी के बाद। शादी से पहले भी मैं ऐसी ही चीखती थी। सारा कुछ मैंने इसमें डाल के
और मैंने बस अब इसको प्रेशर देना है। ठीक है, इसको प्रेशर दे के मैं फिर आपके साथ थोड़ी सी और बात करूँगी, दिखाऊँगी मुकम्मल भुना हुआ। अच्छा जी, मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा मसाला मुकम्मल अच्छी तरह से भून लिया मैंने, और कलेजी अब मैं इसके बीच में ही डाल रही हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में डालूँगी, तो मैं कलेजी डाल दी हैगी। अब मैं दही भी इसी में ही डाल दूँगी, अच्छी तरह इसको ज़रा सा वो होने दूँगी। उसके बाद मैं कलेजी भी इसी में ही डाल दूँगी ताकि इसका मसाले में टेस्ट अच्छा है। मैं टमाटर नहीं डाल रही क्योंकि आज टमाटर पड़े भी नहीं है, अगर होते हैं तो मैं लाजमन डालती। मैं दही मंगवा कर रखी है, मैं दही डाल रही हूँ इसके बीच में। ठीक है, मैं आपको दही लेकर आ रही हूँ क्योंकि बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगी, तो मैं दही वगैरह अंदर रख कर आई हूँ, वो लेकर आती हूँ, फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। हाँ जी, ये दही है कि मैं ये दही डाल रही हूँ 50 की मैंने दही मंगवाई हुई है कि थोड़ी सी बचाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी, जायका अच्छा आए, ताकि खाने में भी मज़ा आए। बहुत इसका धुआं मेरी हलक में जा रहा है क्योंकि भूनते टाइम मैंने ना दही डाल दिया ना, इस वजह से। और बिल्लियों का मैंने आपको इस वजह से बताना था, मैं जब मुर्गी मंगवाती हूँ तो उसके बीच में भी अक्सर गर्दन वगैरह होती है, मैं वो भी नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे वो होती है कि, मगर कोई कोई चीज़ होती है जिसको अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती, तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। वो अगर अंदर हो, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, तो इस वजह से वो मैं नहीं डालती। शौहर मेरे कहते हैं डाल दिया करो, अरूज को भी पसंद है और मेरे शौहर को भी पसंद है, मगर मैंने भी तो खाना खाना होता है ना, इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। और सुबह के टाइम जब उठती हैं तो चिड़ियाँ वगैरह जो चहकती हैं कि वो मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए मैं अकेली हूँ, सिर्फ बिल्ली का शोर होगा या मेरा, या हमारे साथ ही दरख्त है उसके ऊपर जो चिड़िया वगैरह बैठी होंगी उसका शोर होगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तना इंसान जो सा होता है अपना दिल बहलाने की कोशिश करता है, और मैं भी बहलाने की कोशिश करती हूँ। अब तो भी लोग हैं, मैं उसमें अपना दिल ज़रूर बहलाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा मुस्कुरा के खाना बनाओ तो खाना बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी बना के देखिए कैसा बनता है खाना, बहुत मज़ा आता है। फिर खाने में जब तारीफ़ होती है, जब भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग मेरी वो खाने की लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। उस दिन मैंने बनाई चीज़ें तो लोगों ने कहा, साथ वाले मोहल्ले वाले भी देखते हैं मुझको, तो उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से बनाती है कोफ्ते शामी वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं अपनी अम्मी को दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ मांगती हैं जो ख़त्म कर दे। हमने इतना काबिल बनाया कि हम सब काम कर सकते हैं, और सब काम में हमें तारीफ़ मिलती है, खुशी हासिल होती है कि ऐसी माँ अल्लाह ताला हर किसी को दे। माँ जो सी होती है वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सिखाती है। कोई कोई होता है सिर्फ खाना पीना ही बनाना, सब कुछ खाना पीना बाहर से मंगवाना, ये चीज़ सिखाती है, मगर नहीं, हमारी अम्मी ने हमारे को ये भी सिखाया कि घर कैसे चलाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। और अल्लाह का शुक्र है हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और हम लोगों ने कभी अपने शौहरों से ये नहीं कहा कि आज कुछ नहीं है कि कैसे बनाएं, किसी न किसी तरीके से हम लोग अपने सर्कट को चला लेते हैं। शौहर भी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब ये सालन भून जाएगी फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ, सारा अच्छी तरह दिखाऊंगी सालन भूनते वक्त। और इसमें हरी मिर्चें वगैरह डालनी है। आज मेरे पास गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, मैंने हरी मिर्चें घर में भी नहीं पड़ी, तो अल्लाह करे कोई ना कहीं से आ जाएगी तो मैं डाल देती हूँ, जैसा होगा आपको ज़रूर बताऊँगी। सालन मेरी भूनने पे आ गई है, मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, और गरम मसाला भी साबुत है, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी है, और थोड़ी सी बस वो डाल रही हूँ। घी मुझे कम लग रहा था तो इसी वजह से घी मैंने और डाला हैगा। अच्छी तरह भुनने का टाइम आ गया हैगा। हरी मिर्चें पड़ी थी मेरे घर में, मैं गई तो परसों बनाई थी मैंने गोश्त, तो उसके लिए मैंने मिर्च मंगवाई थी, तो वो मैं समझी शायद बाहर मैंने रखी थी, फातिमा ने फेंक दी है, मगर नहीं, मेरी बेटी भी मेरी की तरह कुछ अच्छा सीख रही है। उसने फ्रिज में रखी हुई थी, मैं गई तो फ्रिज में देखा तो पड़ी थी। तो अब मसाला अच्छी तरह भूनने पे आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए इसको अच्छी तरह, जायका बहुत ज़बरदस्त शक्ल लग रही है कि खाने में भी अच्छी जायका ही होगा। आपको पता है मेरी रेसिपी आप बनाकर देखते होंगे तो आपको जायके का भी पता होगा कैसी बनती है। इसके बाद मैं आपके साथ बात फिर इमलियों के टाइम पे करूँगी। इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है कि ज़रा सी इसको भूनूँगी, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर नहीं दिया ना, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा मैं सख्त होगी तो इसे नरम करने की कोशिश करूँगी। ये पानी इसी में ही खुश्क हो जाएगा और बस फिर वो उसके बाद मैं उतार लूँगी। मेरी रेसिपी पूरी हो गई है। ठीक है, ओके लोग, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं इमलियाँ, फिर से शुरू करेंगी। मेरी शॉप मेरी नंद को लगा है तो वो भी आई हैं मेरे साथ बनवा रही हैं। आधी बोरी हम लोगों ने उठवाई है। अभी हम लोगों ने कहा चले हम बनाना सीख जाएं तो फिर हम और पूरी बोरी उठवाएंगे, क्योंकि उस दिन एक बोरी हमने उठवाई थी तो वो सारा दिन में ही मुश्किल हो गई थी हम लोगों को। अब आधी मेरी नंद उठाएंगी और आधी मैं। फिर देखें कितने दिन में बोरी बनती है, 1 दिन में या 2 दिन में। आएंगे आप शॉपर में डाल रहे हैं, ये सारे शॉपर में डाल रहे हैं और ये सारा इसके ऊपर हम वो गत्ता लगता है जो सा वो लगा रहे हैं। वो सामने पड़े हैं वो बड़े पैकेट, वो हम लोगों को नहीं बनाने आ रहे हैं कि वो फिर मैं और मेरी नंद जाएंगे साथ वाले घर में, तो फिर हम उनके साथ जाके बैठ के बना के उनको दिखाएंगे फिर जाके बनेगा। तो ये मेरी नंद सुबह से बेचारी लगी बड़ी है, अल्लाह करे आज इसका सारा दिन में कुछ हो जाए। पैक ये है दिमाग की पूरी सूरी ज़रा इसको काम सिर्फ यही आएगा और काम नहीं आता, तो इसीलिए मैंने इसको इमलियाँ सिखाई हम लोगों ने सब कुछ पैकेट में तो डाल लिया, बड़े पैकेट में डाल रहे हैं। ये पैकेट मैंने बनाया है और ये पैकेट मेरी नंद बना रही है। आप बताएं मुझे, मैंने इनको जो कहा है वो गलत कहा है या सही कहा है कि मेरी नंद ज़रा मोटे दिमाग की है? नहीं नहीं, मैंने मजाक किया था। मेरी नंद बिल्कुल ठीक है, 10 पढ़ी हुई है मेरी नंद, अल्लाह का शुक्र है। मगर जो काम होता है ना, कोई कोई उनको करने का तरीका नहीं आता तो उनको समझाना पड़ता है अच्छे तरीके से। अब देखिए मेरा पैकेट देखिए, इसका पैकेट देखिए, पहले मेरा पैकेट भी रिजेक्ट हो चुका है, इसका पैकेट कोई लेगा देखो देख रहे हैं, हाँ इसका पैकेट कोई लेगा। ये इसके ऊपर वाला खोलोगी ना तो फिर चिपकेगा। ठीक है, हमारी इमलियाँ तो बन रही हैं कि मैंने पैकेट बहुत सारे बना लिए हैं। पता नहीं अब उनको पसंद आए, पिछली दफ़ा भी उनको हमारे पैकेट नहीं पसंद आए, उसकी वजह से हमारी इमलियाँ रह गई हैं। मगर जो भी काम करो मेहनत मांगती है, हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। मेरी नंद बेचारी आई तो है, बहुत दूर से आई नहीं है, सिर्फ मेरे पास सीखने के लिए। दुआ कीजिएगा हम लोगों की पैकेट वगैरह सही बन जाए, पैकिंग ठीक हो जाए, मेरी नंद भी दिमाग से काम ले और काम हमारा बंद ना हो, ये चलता रहे, अल्लाह करे दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद कीजिएगा हमें। ठीक है, इमलियों का काम भी हमारा मुकम्मल हो गया है। सालन भी हमारी पक गई है, वो मैं थोड़ी सी आपको इमलियों की दिखा दूंगी। बहुत हमने हल्ला गुल्ला किया मेरी नंद ने, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत मजाक किया। देखिएगा, बताइएगा, उसमें मैं अल्लाह हाफिज़ पहले बाद में नहीं करूँगी, ताकि मैं अभी कर रही हूँ। आप लोग वो देख कर उसके बाद ही में से बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।